कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक वैन में बैठे आदमियों पर अटैक कर देते हैं और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस वालों को मारकर उस वैन को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग अपने एक सीक्रेट गैराज में पहुंच जाते हैं और उन लोगों का बॉस मैरी मैन होता है। वो अपने एक साथी को कहता है कि उस वैन को बिल्कुल चेंज कर दो और उधर FBI वाले पहुंच जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि सब पुलिस वाले मार चुके होते हैं। फिर FBI का ऑफिसर निक अपने एक एजेंट से पूछता है कि उस वैन में ऐसा क्या था जो उन्होंने उस वैन को चुराने के लिए पुलिस वालों को मार दिया। फिर वो एजेंट ऑफिसर निक को बताता है कि हैरानी की बात यह है कि उस वैन में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग उस वैन को ले गए हैं। फिर ऑफिसर निक अपने आदमी को बताता है कि यहाँ के कैमरा की फोटो निकालो, मैं वो देखना चाहता हूँ कि वो लोग कौन है। और उधर मैरी मैन का एक साथी मैरी मैन को निक की फोटो दिखा कर कहता है कि वो FBI का एक ऑफिसर है और ये वहाँ उस जगह पर छानबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। फिर मैरी मैन उसे कहता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर ऑफिसर निक अपने ऑफिस में अपनी टीम को बताता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि वो वैन कसिनो से आ रही है। इसका मतलब यही है कि उस कसिनो में से ही कोई उन लोगों को बता रहा था, इसलिए वो लोग रास्ते में पहुंच गए और उन्होंने वो वैन चुरा ली। फिर ऑफिसर निक अपनी टीम के साथ उस कसिनो में पहुंच जाता है। वहाँ ऑफिसर निक को एक लड़के पर शक हो जाता है और वो लड़का जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है तो वहाँ पर निक आ जाता है और वो उस लड़के को बेहोश करके वहाँ से अपने घर ले जाता है। और उस लड़के को जब होश आता है तो वो वहाँ पर ऑफिसर निक और उसकी टीम को देखता है। फिर ऑफिसर निक उस लड़के को बताता है कि तुम्हारा नाम डोनी है और तुम एक गैंग में काम करते हो और कल जो वैन चोरी हुई थी उस चोरी में तुम भी शामिल थे। फिर डोनी उसे कहता है मैं तो सिर्फ कसिनो में काम करता हूँ और मैं किसी गैंग और चोरी के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। फिर निक गुस्से से डोनी का गला दबाकर उसे कहता है कि तुम मुझे सच बताते हो या नहीं। फिर वो डोनी को छोड़ देता है। फिर डोनी उसे बताता है कि मेरे बॉस का नाम मैरी मैन है और हमारी एक टीम है और मैं उनके लिए सिर्फ ड्राइविंग करता हूँ और मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं। फिर ऑफिसर निक उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम आज से मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारा बॉस मैरी मैन जो भी काम करेगा तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगे। फिर वो डोनी को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मैरी मैन अपनी टीम के साथ एक गाड़ी में बैठा होता है और वो उन्हें वहाँ उस सिटी का एक बड़ा बैंक दिखाकर कहता है कि ये सिटी का एक बहुत बड़ा बैंक है और कोई भी वहाँ आसानी से नहीं जा सकता है। फिर वो सब लोग उस बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ मैरी मैन अपनी टीम को बताता है कि हमें उस बैंक में चोरी करनी है, लेकिन उस बैंक में चोरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस बैंक में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और जो भी आदमी वहाँ पर बार बार देखा जाए तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, इसलिए हमें उनके रूल के मुताबिक ही चोरी करनी होगी। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं और वहाँ मैरी मैन अपनी टीम को उस बैंक में चोरी करने का प्लान समझाता है और वो उन्हें बताता है कि हम जैसे ही उस बैंक में एंट्री करेंगे तो वहाँ की सारी सिक्योरिटी की नजर हम पर होगी और अगर हमें वहाँ सिक्योरिटी से पार्किंग कार्ड मिल जाए तो तब हम उस बैंक के अंदर जा सकते हैं। और उस सिक्योरिटी सेंटर के 2 फ्लोर नीचे वार्ड फ्लोर है और वहाँ आर्मी वाले पैसों का एक ट्रक दे जाते हैं और उन पैसों के बॉक्स को वहाँ के लोगों को दिया जाता है जो वहाँ उन पैसों को एक काउंटर मशीन में चेक करते हैं। उनसे उन लोगों को फायदा होता है। वो उन पैसों को चेक करते हैं और उनमें से सिर्फ वो $100 सेफ रूम में रखते हैं और उस रूम में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। फिर वो $30 मिलियन को वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो पैसे पुराने होते हैं और वो लोग उन पुराने पैसों के सीरियल नंबर रेस करके उन्हें एक मशीन में डालकर कचरा बना देते हैं और वो $30 मिलियन 1 मिनट में कचरा हो जाते हैं। फिर मैनेजमेंट कंपनी वाले उसे कचरे में डाल देते हैं और अगर वो पुराने पैसे मशीन में जाने से पहले हम उन्हें चुरा लें तो हमें वो $30 मिलियन मिल जाएंगे। फिर मैरी मैन उन्हें बताता है कि जब हम उस सेफ रूम में जाएंगे तो तब हम में से एक आदमी वहाँ की पावर सप्लाई कट कर देगा जिससे वहाँ की सारी लाइट और कैमरास ऑफ हो जाएंगे और उसी बीच हम वो पैसे चुरा लेंगे। फिर मैरी मैन का एक साथी मैरी मैन को कहता है कि हम वहाँ वोल्ट रूम की सिक्योरिटी से कैसे बचकर सेफ रूम में जाएंगे। फिर मैरी मैन उसे बताता है कि हम बैंक के एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उस वोल्ट रूम में जाएंगे और वहाँ से हम सारे पैसे चुरा लेंगे। फिर डोनी उस बैंक में एक डिलीवरी बॉय बनकर जाता है और वहाँ वो सिक्योरिटी को अपना फेक डिलीवरी कार्ड दिखाता है और वो लोग उस कार्ड को चेक करके उसे अपना पार्किंग कार्ड दे देते हैं। फिर डोनी उस बैंक के अंदर चला जाता है और वो वहाँ खाने का एक पार्सल एक औरत को दे देता है। उसके बाद डोनी वो दूसरा पार्सल लेकर वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ वो उस वॉशरूम की छत के जालियों के ऊपर उस पार्सल को छुपा देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मैरी मैन अपनी टीम के साथ एक होटल में खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर निक भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और वो वहाँ डोनी को देखकर कहता है कि डोनी मेरे दोस्त तुम काफी दिनों से जिम पर क्यों नहीं आ रहे हो। फिर डोनी उसे कहता है कि मैं कल जिम आ जाऊंगा और हम वहीं बात करेंगे। फिर ऑफिसर निक वहाँ से चला जाता है और मैरी मैन को डोनी पर शक हो जाता है। फिर मैरी मैन डोनी को अपने साथ घर ले
जाता है और मेरी मैन डोनी को अपनी गन पॉइंट पर रखकर उसे पूछता है कि मुझे पता है वो ऑफिसर निक तुम्हारा दोस्त नहीं है, फिर वो कौन है? फिर डोनी उसे बताता है कि उस ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया था और वो मुझे नहीं तुम लोगों को जानता है। फिर मेरी मैन डोनी को कहता है कि तुमने उसे हमारे बारे में कुछ बताया है? फिर डोनी उसे कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया है और उसने मुझे कहा है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझे मेरी मैन की हर खबर दोगे, लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। फिर मेरी मैन उसे कहता है कि तुम उस ऑफिसर को बता देना कि हम फ्राइडे वाले दिन बैंक में चोरी करेंगे। ये कहने के बाद मेरी मैन वहाँ से चला जाता है। फिर डोनी ऑफिसर निक से मिलने एक शॉप में जाता है और वो वहाँ ऑफिसर निक को बताता है कि मेरी मैन फ्राइडे वाले दिन बैंक में चोरी करने जा रहा है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और आखिरकार फ्राइडे का दिन आ ही जाता है और मेरी मैन अपनी पूरी टीम के साथ उस बैंक पर अटैक कर देते हैं और वो वहाँ के पूरे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें वहीं बांध देते हैं। फिर मेरी मैन वहाँ मैनेजर को उस काउंटर पर बिठा देता है और मेरी मैन उसे कहता है कि तुम पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि हमें $10 मिलियन चाहिए और एक हेलीकॉप्टर चाहिए, वो भी फ्यूल से भरा हुआ हो, और अगर हमारी ये मांगे पूरी ना हुई तो मैं यहाँ हर 1 घंटे में एक एक करके सबको मार डालूंगा। फिर वो ऑफिसर पुलिस को कॉल करके उन्हें बताता है कि उन लोगों को $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर चाहिए, वो भी फ्यूल से भरा हुआ हो, और अगर आपने उनकी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तो वो हम सबको एक एक करके मार डालेंगे। ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है और उधर बैंक के बाहर निक अपनी टीम के साथ आ जाता है और वो अपनी टीम को कहता है कि जब वो चोरी करके आएंगे तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और निक बाहर उन लोगों का वेट कर रहा होता है। फिर मेरी मैन का एक आदमी उस मैनेजर से सेफ रूम के दरवाजे का लॉक अनलॉक करवा लेता है और फिर उसे वापस अपने काउंटर में बिठा देता है। फिर वो आदमी उस रूम में चला जाता है और इसी बीच 1 घंटा भी गुजर जाता है। फिर मेरी मैन का एक आदमी वहाँ एक लड़की को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और वो वहाँ उस लड़की को गोली मार देता है और मैनेजर वो देखकर डर जाता है और बाहर पुलिस भी आ जाती है। फिर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ बैंक में कॉल करता है और वो बैंक मैनेजर उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि उन लोगों ने हमारे स्टाफ में से एक लड़की को मार दिया है और अगर आप उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं करेंगे तो वो हर 1 घंटे में हम सबको मार डालेंगे। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि उनके पैसे और फ्यूल से भरा हुआ हेलीकॉप्टर रवाना है। फिर वो मैनेजर ये सुनकर कॉल कट कर देता है। फिर मेरी मैन ऑफिसर निक को कॉल करके बताता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और मैं यहाँ से चोरी करके चला जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। फिर मेरी मैन कॉल कट कर देता है। फिर मेरी मैन वहाँ बैंक में एक धमाका करता है जिससे वो वहाँ के एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उस वर्ल्ड फ्लोर में पहुंच जाते हैं और निक ये देखकर अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर चला जाता है और वो लोग वहाँ नहीं होते हैं। फिर निक वहाँ उस सीक्रेट रास्ते को देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग वोल्ट सेंटर में होंगे। फिर निक अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और उधर मेरी मैन और उसका एक आदमी आर्मी के बेस में उस वैन में बैठकर वो उस वोल्ट में जाते हैं और वहाँ वो सिक्योरिटी के एक आदमी को अपने आर्मी का फेक आईडी कार्ड दिखाते हैं। फिर वो आदमी उन्हें उस वोल्ट में जाने देता है। फिर वो दोनों उस वैन से उन पैसों के 2 बॉक्स लेकर सेफ वोल्ट रूम के अंदर जाते हैं और वो दोनों बॉक्स वहाँ के स्टाफ के एक लड़के को दे देते हैं और वो लड़का उन पैसों को काउंट कर रहा होता है तो तभी मेरी मैन का एक और आदमी वहाँ की पावर सप्लाई कट कर देता है जिससे पूरे वोल्ट की लाइट चली जाती है। फिर मेरी मैन डोनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम उस पैसों के बॉक्स से बाहर निकलो और वहाँ से अपना कैश उठा लो क्योंकि अब लाइट नहीं है और कैमरास भी ऑफ हो गए हैं। और फिर डोनी उन पैसों के एक बॉक्स से बाहर आ जाता है और वहाँ वो पैसों के दूसरे बॉक्स से पैसे उठाता है और उन्हें एक छोटे छोटे पार्सल में पैक करके उन्हें उस कचरे वाले बॉक्स में डाल देता है। फिर मेरी मैन उसे बताता है कि तुम अपने उस बॉक्स के अंदर जल्दी जाओ क्योंकि वहाँ एक ऑफिसर अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज रहा है उस रूम को चेक करने के लिए, इसलिए तुम जल्दी वापस अपने उस बॉक्स में जाओ। फिर डोनी ये सुनकर वापस अपने उस बॉक्स के अंदर चला जाता है और जब वहाँ वो सिक्योरिटी के 2 लड़के आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर उनमें से एक लड़का ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि उस रूम में कोई नहीं है। फिर वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि ठीक है तुम वापस आ जाओ और फिर मेरी मैन अपने दूसरे आदमी को कॉल करके उसे बताता है कि डोनी ने अपना काम कर लिया है और अब तुम लाइट ऑन कर दो। तो तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और वो लोग उस कैश को काउंट कर लेते हैं। फिर वो मेरी मैन को कचरे का वो बॉक्स दे देते हैं जिसमें डोनी ने पैसों के पार्सल रखे थे। फिर वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड उस कचरे के डब्बे को एक क्रेन के जरिए मेरी मैन के उस वैन में रख देता है और उसी दौरान डोनी उस बॉक्स से निकलकर वहाँ उस वॉशरूम में पहुंच जाता है जहाँ उसने अपना वो दूसरा पार्सल रखा था। फिर डोनी उस वॉशरूम की जालियों से अपना वो पार्सल उठा लेता है जिसमें उसका वो पार्किंग कार्ड रखा होता है और डोनी वो कार्ड अपनी शर्ट पे लगाकर वहाँ बैंक के अंदर चला जाता है और वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर डोनी का वो पार्किंग कार्ड देकर उसे बैंक से बाहर जाने देता है। फिर डोनी वहाँ से चला जाता है। फिर मेरी मैन और उसका आदमी अपनी उस वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और निक को रास्ते में डोनी मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और मेरी मैन भी उस कचरे वाली जगह पर पहुंच जाता है और मेरी मैन को डोनी के फोन से आवाज आ रही
होती है कि ऑफिसर निक डोनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उसे पूछ रहा होता है कि मेरी मैन कहाँ पर है। फिर डोनी उसे बताता है कि वो कचरे वाली जगह पर गए हैं। फिर मेरी मैन ये सुनकर अपने आदमी को कहता है कि आप लोगों ने उस कचरे के डब्बे से उन पार्सल को अलग कर लिया है। फिर वो उसे बताते हैं कि सारा काम हो गया है। फिर मेरी मैन और उसके आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में निक मेरी मैन की गाड़ी को देख लेता है और वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और आगे रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से वो उस ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मेरी मैन वहाँ निक को उसकी गाड़ी में देख लेता है। फिर मेरी मैन अपने आदमी को कहता है कि निक हमारा पीछा कर रहा है। फिर मेरी मैन और उसके आदमी अपनी गाड़ी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं और एजेंट निक अपनी टीम के साथ अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है मेरी मैन को पकड़ने के लिए। फिर मेरी मैन जब निक को गाड़ी से बाहर देखता है तो वो अपनी मशीन गन के साथ गाड़ी से बाहर आ जाता है। फिर मेरी मैन और निक एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर मेरी मैन और उनके साथी वहाँ से निकल जाते हैं और निक भी उनका पीछा करता है। फिर मेरी मैन वहाँ एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है और निक भी उस बिल्डिंग के पीछे जाता है और वहाँ वो मेरी मैन को ढूंढ लेता है और उसे गोलियां मार देता है। और जब निक मेरी मैन के पास जाकर उसे देखता है तो उसे लगता है कि मेरी मैन मार गया है, लेकिन नहीं, मेरी मैन अभी भी जिंदा होता है। फिर निक वहाँ से चला जाता है और जब वो अपनी गाड़ी में देखता है तो डोनी भी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर निक अपने एक आदमी के साथ मेरी मैन की गाड़ी को चेक करता है तो उन पार्सल में पैसे नहीं, सिर्फ कचरा होता है। फिर निक अपने साथी को कहता है कि इस कचरे के लिए उन सब लोगों ने अपनी जान दे दी। फिर अगले दिन निक उस क्लब में जाता है जहाँ पर डोनी काम करता था और वहाँ निक उस क्लब के ओनर से पूछता है कि डोनी कहाँ है। फिर वो उसे बताता है कि डोनी अब इस क्लब में काम नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरी मैन और डोनी अभी भी जिंदा होते हैं और डोनी मेरी मैन को बताता है कि मैंने पैसों के वो सारे पार्सल गाड़ी के टेरू में सेट कर दिए थे और मेरी मैन ये सुनकर खुश हो जाता है।